पाठ 6 शब्द रचना वर्ड फॉर्मेशन। शब्द रचना या शब्द निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें शब्दों के आरंभ या अंत में शब्दांश जोड़कर या दो शब्द मिलाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। इस प्रकार शब्द रचना करने की 3 विधियां हैं। 1 उपसर्ग जोड़कर, 2 प्रत्यय जोड़कर, 3 समास द्वारा। उपसर्ग प्रेफिक्स। चित्रों को देखकर उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। पहिया, दुपहिया, वन, उपवन। बच्चों, ऊपर दिए गए शब्दों में पहिया तथा वन मूल शब्द हैं। इन शब्दों में रंगीन शब्दांशों दु तथा उप के जुड़ने से इनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है, अतः ये उपसर्ग हैं। जो शब्दांश मूल शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। समझते चलें, उपसर्ग पूर्ण शब्द नहीं होते हैं, ये शब्दांश होते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। ये शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। उपसर्ग 1 संस्कृत के उपसर्ग, 2 हिंदी के उपसर्ग, 3 उर्दू के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ शब्द रचना। सु अच्छा, सुलभ, सुपुत्र, सुशील। अभाव, अजर, अमर, अज्ञान। प्र आगे, अधिक, प्रयत्न, प्रयोग, प्रसिद्ध। उप छोटा, उपवन, उपकार, उपदेश। आ तक, सहित, आजीवन, आदर, आचरण। प्रति हर, सामने, विपरीत। प्रतिदिन, प्रतिरोध, प्रतिक्षण। अनु पीछे, समान। अनुराग, अनुकूल, अनुरूप। अप बुरा, अनुचित। अपमान, अपयश, अपशब्द। अव बुरा, नीचे। अवगुण, अवनति, अवहेलना। अधि श्रेष्ठ, ऊपर। अधिकार, अधिपति, अधिशासी। हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ शब्द रचना। नि रहित, निहत्था, निडर, निपट। भर भरा या पूरा। भरसक, भरपेट, भरपूर। अन निषेध या अभाव। अनपढ़, अनसुना, अनमोल। उन एक कम, 59, 29, 49। अध आधा, अधजला, अधपका, अधमरा। स अच्छा, सपूत, सगुण, समान। कु बुरा, कुसंग, कुपुत्र, कुदिन। पर दूसरा, परनानी, परदादा, परलोक। उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ शब्द रचना। बे बिना, रहित। बेकाबू, बेदाग, बेचैन। हर प्रत्येक या प्रति। हर घड़ी, हर दम, हर पल। बद बुरा, बदबू, बदसूरत, बदहज़्मी। हम समान, हम उम्र, हम सफ़र, हम शक्ल। दर में, दरकार, दरअसल, दरकिनार। ना अभाव, नालायक, नापसंद, नाजायज। कम थोड़ा, कम अक्ल, कमजोर, कम बख्त। ला कमी, लापरवाह, ला इलाज, लावारिस। गैर निषेध, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर मामूली। खुश श्रेष्ठ, अच्छा। खुश दिल, खुश नसीब, खुश किस्मत। हम जान गए उपसर्ग। मूल शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश उपसर्ग। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। उपसर्गों की विशेषताएं। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग न होना। पूर्ण शब्द न होकर शब्दांश होना। शब्दों के साथ जुड़कर अर्थ बदलना। प्रत्यय सफिक्स। चित्रों को देखकर उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। बूढ़ा, बुढ़ापा। चित्र, चित्रकार। तैर, तैराक।
ऊपर दिए गए शब्दों में बूढ़ा, चित्र तथा तैर मूल शब्द हैं। इन शब्दों में क्रमशः आपा, कार तथा आक शब्दों के जुड़ने से इनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है, अतः ये प्रत्यय हैं। जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद हैं। प्रत्यय, एक कृत प्रत्यय, दो तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो शब्दांश क्रिया या धातु के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से निर्मित शब्द पढ़िए। कृत प्रत्यय मूल शब्द, नए शब्द। आकू, पढ़, लड़, पढ़ाकू, लड़ाकू। अक्कड़, भूल, घूम, भुलक्कड़, घुमक्कड़। आवा, भूल, दिख, भुलावा, दिखावा। आहट, चिल्ला, घबरा, चिल्लाहट, घबराहट। आवट, मिल, थक, मिलावट, थकावट। अनीय, पूज, दृश्य, पूजनीय, दर्शनीय। अन, मिल, जल, मिलन, जलन। आऊ, चल, टिक, चलाऊ, टिकाऊ। अंत, भिड़, गढ़, भिड़ंत, गढ़ंत। आ, समझ, पढ़, समझा, पढ़ा। आई, कम, पढ़, कमाई, पढ़ाई। औना, खेल, बिछ, खिलौना, बिछौना। इया, बढ़, घट, बढ़िया, घटिया। इयल, अड़, मर, अड़ियल, मरियल। ता, बह, मार, बहता, मारता। नी, कर, ओढ़, करनी, ओढ़नी। दार, लेन, देन, लेनदार, देनदार। हार, होना, पालन, होनहार, पालनहार। आन, उड़, लग, उड़ान, लगान। आव, कट, बच, कटाव, बचाव। ई, बोल, हंस, बोली, हंसी। ना, गा, बेल, गाना, बेलना। कर, सुन, चल, सुनकर, चलकर। या, नहा, बना, नहाया, बनाया। ऊ, झाड़, चाल, झाड़ू, चालू। तद्धित प्रत्यय जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द पढ़िए। तद्धित प्रत्यय मूल शब्द, नए शब्द। आर, लोहा, सोना, लुहार, सुनार। आना, रोज, मेहनत, रोजाना, मेहनताना। आस, मीठा, खट्टा, मिठास, खटास। आई, भला, पंडित, भलाई, पंडिताई। इक, समाज, नीति, सामाजिक, नैतिक। इन, माली, कहार, मालिन, कहारिन। एरा, मामा, काम, ममेरा, कमेरा। त्व, लघु, गुरु, लघुत्व, गुरुत्व। ता, महान, सफल, महानता, सफलता। कार, साहित्य, कहानी, साहित्यकार, कहानीकार। इया, रसोई, बूढ़ी, रसोइया, बुढ़िया। हारा, लकड़ी, सर्व, लकड़हारा, सर्वहारा। गर, जादू, बाजी, जादूगर, बाजीगर। वाला, चाय, सब्जी, चाय वाला, सब्जी वाला। दान, कलम, पान, कलमदान, पानदान। पन, छोटा, बच्चा, छुटपन, बचपन। ई, धन, बंगाल, धनी, बंगाली। ईला, रस, सुर, रसीला, सुरीला। आइन, ठाकुर, पंडित, ठकुराइन, पंडिताइन। ईन, रंग, शौक, रंगीन, शौकीन। मान, बुद्धि, श्री, बुद्धिमान, श्रीमान। ईय, भारत, प्रांत, भारतीय, प्रांतीय। आ, मैल, शिष्य, मैला, शिष्या। इत, शोभा, गर्व, शोभित, गर्वित।
वती बल पुत्र, बलवती पुत्रवती। हम जान गए प्रत्यय मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश प्रत्यय। प्रत्यय के दो भेद, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। क्रिया अथवा धातु के अंत में लगकर शब्द निर्माण करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय आदि के अंत में लगकर शब्द निर्माण करने वाले शब्दांश तद्धित प्रत्यय। समास कंपाउंड। चित्रों को देखकर उनके नीचे दिए गए शब्द समूह तथा शब्दों पर ध्यान दीजिए। 3 कोणों का समूह त्रिकोण। लड़का और लड़की, लड़का लड़की। ऊपर दिए गए शब्द समूहों में 3 कोणों का समूह को संक्षिप्त करके त्रिकोण शब्द की रचना की गई है। इसी प्रकार लड़का और लड़की शब्द समूहों को संक्षिप्त करके लड़का लड़की शब्दों का निर्माण किया गया है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समझते चलें, समास द्वारा बनाए गए नए शब्दों को समस्त पद कहा जाता है। जैसे रात ही रात में, रातों रात समस्त पद। समस्त पद को तोड़कर पूर्व स्थिति में लाना समास विग्रह कहलाता है। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, समास विग्रह। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे राजपुत्र समस्त पद में राजा पूर्व पद तथा पुत्र उत्तर पद है। समास के भेद। समास के 6 भेद हैं। समास तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा समस्त पद बनाते समय कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। राजपुत्र, राजा, पुत्र, राजा का पुत्र। घुड़सवार, घोड़ा, सवार, घोड़े पर सवार। गुणहीन, गुणहीन, गुण से हीन। जेब खर्च, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। आपने उपर्युक्त उदाहरणों में देखा कि समास विग्रह में आए विभक्ति चिन्ह का, पर, से, के लिए समस्त पद बनाते समय गायब हो गए। पुत्र, सवार, हीन तथा खर्च उत्तर पदों के लिए ही राजा, घोड़ा, गुण तथा जेब पूर्व पदों का प्रयोग किया गया। अतः यहाँ समस्त पदों के उत्तर पद प्रधान हैं। तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक चिन्हों के अतिरिक्त अन्य सभी कारक चिन्हों का प्रयोग समास विग्रह के समय किया जाता है। अन्य उदाहरण पढ़िए। समस्त पद समास विग्रह, समस्त पद समास विग्रह। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। वन गमन, वन को गमन। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। द्वंद्व समास। जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हों और विग्रह करने पर तथा, एवं, अथवा, या आदि लगें, वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। रात दिन, रात दिन, रात एवं दिन। अपना पराया, अपना पराया, अपना अथवा पराया। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। भाई बहन, भाई बहन, भाई और बहन। सुख दुख, सुख दुख, सुख और दुख। आजकल, आज कल, आज या कल। उपर्युक्त समस्त पदों में आए पूर्व पद रात, अपना, खट्टा, भाई, सुख तथा आज और उत्तर पद दिन, पराया, मीठा, बहन, दुख तथा कल दोनों ही प्रधान हैं। इनका विग्रह करने पर एवं, अथवा, और, या लगाए गए हैं।
जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अधिकतर एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताते हों, वहाँ द्वंद्व समास होता है। अन्य उदाहरण पढ़िए। समस्त पद समास विग्रह। राजा रंग, राजा और रंग। दाल भात, दाल और भात। दूध दही, दूध और दही। एड़ी चोटी, एड़ी और चोटी। हार जीत, हार या जीत। धूप दीप, धूप और दीप। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। यश अपयश, यश और अपयश। हानि लाभ, हानि या लाभ। गुण दोष, गुण अथवा दोष। द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद समास विग्रह। त्रिफला, तीन फल, तीन फलों का समाहार। चौमासा, चार मास, चार मासों का समूह। तिराहा, तीन राहें, तीन राहों वाला। त्रिनेत्र, तीन नेत्र, तीन नेत्रों का समाहार। नवरत्न, नौ रत्न, नौ रत्नों का समूह। शताब्दी, शत सौ, अब्द युग, सौ युगों का समूह। उपर्युक्त समस्त पदों में हमने देखा कि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण का बोध करा रहे हैं, अतः ये द्विगु समास के उदाहरण हैं। इनका विग्रह करते हुए समाहार अथवा समूह शब्द जोड़ा जाता है। अन्य उदाहरण पढ़िए। समस्त पद समास विग्रह। पंचतत्व, पांच तत्वों का समूह। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समाहार। अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समाहार। नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह। पंजाब, पांच आबों नदियों का समूह। कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषण विशेष्य संबंध। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद समास विग्रह। नीलकमल, नील कमल, नीला है जो कमल। पुण्यात्मा, पुण्य आत्मा, पुण्य है जो आत्मा। महादेव, महादेव, महान है जो देव। उपमेय उपमान संबंध। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद समास विग्रह। क्रोधाग्नि, क्रोध अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। मृग नयन, मृग नयन, मृग के समान नयन। उपर्युक्त सभी समस्त पदों में आपने देखा कि उनका पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बता रहा है या किसी के साथ उपमा दर्शा रहा है, अर्थात पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य। इस समास के अंतर्गत समस्त पदों का विग्रह करते समय रूपी, के समान, है जो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अन्य उदाहरण पढ़िए। समस्त पद समास विग्रह। पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम। घनश्याम, घन के समान श्याम। कमल नयन, कमल के समान नयन। भला मानस, भला है जो मानस। पीतांबर, पीला है जो अंबर। विद्याधन, विद्या रूपी धन। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। महात्मा, महान है जो आत्मा। बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद का अर्थ उसके दोनों पदों पूर्व पद तथा उत्तर पद से भिन्न हो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद समास विग्रह। नीलकंठ, नील कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। पीतांबर, पीत अंबर, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात कृष्ण। लंबोदर, लंबा उदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। दशमुख, दश मुख, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। उपर्युक्त समस्त पदों में दोनों ही पदों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। यहाँ दोनों पदों के माध्यम से भिन्न अर्थ की बात की गई है। अन्य उदाहरण पढ़िए। समस्त पद समास विग्रह। चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके, ब्रह्मा। गजानन, गज के समान आनन है जिसका, गणेश। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, शिव। पंकज, पंख, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, कमल। चक्र पाणी, चक्र है पानी हाथ में जिसके,
विष्णु। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, पद विशेष। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर। कुछ शब्द बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों समासों के उदाहरण में मिलते हैं। ऐसे में हम इनके समास विग्रह द्वारा इनका अंतर जान सकते हैं। कर्मधारय समास में पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई भिन्न अर्थ निकलता है, जैसे कमल नयन, कमल विशेषण, नयन विशेष्य। कमल के समान नयन, कर्मधारय समास। कमल जैसे नयनों वाला अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्या को दर्शाता है, किंतु जब पूर्व व उत्तर पदों के मेल से कोई अन्य अर्थ निकले तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है, जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समूह, द्विगु समास। 3 है रंग जिसमें अर्थात तिरंगा झंडा, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में कार्य करे, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। रातों रात, रात रात, रात ही रात में। आ जन्म, आ जन्म, जन्म भर। यथाशक्ति, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथोचित, यथा उचित, जो उचित हो। भरपेट, भर पेट, पेट भरकर। उपर्युक्त समस्त पदों में पूर्व पद अव्यय है तथा उत्तर पद के योग से बने समस्त पद भी अव्यय बन गए हैं। अन्य उदाहरण पढ़िए। समस्त पद समास विग्रह, समस्त पद समास विग्रह। आजीवन, जीवन भर। बेखटके, बिना खटके के। अनजाने, बिना जाने। बाकायदा, कायदे के अनुसार। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। आमरण, मरने तक। हम जान गए समास। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त करना। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाने की प्रक्रिया समास। समास से बना संक्षिप्त शब्द समस्त पद। समस्त पद को तोड़कर लिखा जाना समास विग्रह। समास के 6 भेद तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास।